परमपिता परमात्मा के प्यारे आत्माओं, आप सबको नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम कुछ न कुछ आपके लिए जो परमात्मा के बारे में आपको बताएंगे। देखो, ये संसार की जो कायनात है ये बहुत बड़ी है, जो कि इसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता कि कितनी बड़ी है, कहाँ तक है ये। हम नीचे धरती पर जो सृष्टि में है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो पाताल में है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसको 7 लोक करके भी बयान किया गया है, और उन लोगों का भी हम कोई ज्ञान नहीं दे सकते। किसी चीज़ को देखने के बाद ही उसका ज्ञान दिया जा सकता है, या किसी न किसी तरीके से अनुभव किया हो उसको। अनुभव के बिना ज्ञान जो है अधूरा होता है और झूठ भी हो सकता है। वो असल में तो जो देखा हुआ या पढ़ा हुआ अच्छा महापुरुषों के ग्रंथों में से पढ़ा हुआ है, उसको हम अपने आप से तो पूरा नहीं कह सकते। अपने आप में हमारे लिए तो पढ़ा हुआ जो है फिर भी हमें सत्य मानना चाहिए, क्योंकि उस सत्य पुरुषों का लिखा हुआ होता है। जो सत्य पुरुष संसार में आए, अनुभवी पुरुष आए, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर परमात्मा का ज्ञान देने के लिए उस मालिक की तरफ से उनकी भी ड्यूटी लगती है। तो उस परमात्मा की कायनात में हम छोटा सा हिस्सा, एक इंसान का जन्म है, इंसान का जोनी है, इसमें हम रह रहे हैं। हमने इसी जोनी के अंदर रह के और इस जोनी के लिए, इस जन्म के लिए कुछ अरसा मिला हुआ हमें जीवन का। उस अरसे में हमने रह करके अपना काम पूरा करना है। हमारा पूरा काम करने का कौन सा है जो हमारा काम पूरा नहीं हुआ है? वो काम है परमात्मा की प्राप्ति, वो काम है प्रभु से मिलाप, वो काम है प्रभु के चरणों में जाकर हाजिर हो जाना, वो काम है परमात्मा में लीन होना। क्योंकि रामायण के अंदर लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ये ईश्वर की अंश है, परमात्मा की अंश है, राम की अंश है। परमात्मा की ज्योत भी इसको बोला गया है, क्योंकि ज्योत एक करंट होती है। जैसे हम लाइट जगाते हैं घरों में, वो उसके तार के अंदर वो करंट होता है। अगर उसको फ्रिज के साथ जोड़ दो वो ठंडा कर देता है। अगर उसको ज्योत को हम जो है गीजर के साथ जोड़ देते हैं वो गर्म कर देता है। किसी भी मशीनरी के साथ हम जोड़ते हैं वही काम वो ज्योत से ही कर। तो ज्योत है जो शक्ति है, जो पावर है, जिसको पावर बोलते हैं अंग्रेजी में, वो काम करती है। तो हम सब के अंदर भी उस परमात्मा की पावर है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो हम अपने आप पर अहंकार भी करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर हम है कुछ उस परमात्मा की ज्योति की कृपा से, या उस परमात्मा की कृपा से, या उसकी अंश होने के इससे कि हम उसकी अंश है, उसकी ताकत है, उससे हमारा कुछ है संसार में होंद। तो हमने ये समझना है, अपने आप में अपने आप को ज्ञान देना है कि हम सबसे पहले उस परमात्मा की अंश है, इंसान है। इंसान के वजूद में हमें यहाँ भेजा गया है। जब हम संसार में आए, हमारे माथे पर किसी जाति का जो सर्टिफिकेट नहीं लगा, या किसी कौम का नहीं लगा, या किसी देश का भी हम कह नहीं सकते। जिस देश में पैदा हो गए उसके देश के वासी बन गए। पर लेकिन परमात्मा के लिए सारी सृष्टि, सारे देश एक ही है उसकी नज़र में। उसी की शक्ति, परम शक्ति जो है वो सबके अंदर काम करती है। वो भाषा से अलग अलग पहचानी जा सकती है, भाषा के कारण ही उसको अलग अलग देखा जा सकता है। और जो उसकी बनाई हुई, जो जैसे इंसान है, इंसान के अंदर से खून निकाला जाए लाल होगा, अंग्रेज के अंदर से निकाला जाएगा वो लाल होगा, हबशी के अंदर से निकाला जाएगा वो भी लाल होगा, उसका रंग लाल है।
इसी तरह दूध है, दूध का रंग, गाय का दूध भी सफ़ेद है, भैंस का दूध सफ़ेद है, ऊँटनी का दूध सफ़ेद है, और किसी भी जो जानवर है उनका दूध जो है सफ़ेद है, क्योंकि उसका अलग अलग आकार हो सकता है, अलग अलग जो है जोनी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर सारी जोनियों के अंदर परम शक्ति काम करती है, परमात्मा की। तो जब हम नहीं होंद में आए थे तो हमने देखना कि हम क्या थे। अब जब नहीं होंद में रहेंगे तो कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर से निकल जाएगी, और हम संसार में पड़े हैं, देखकर कोई हाथ होते हुए हिलते नहीं है, पैर हुए चलते नहीं है, आँख होते हुए देखते नहीं है। ये सब देखने की, सुनने की, करने की जो है शक्ति है, ये परमात्मा की ही शक्ति है। असल मायने में हमने अगर जानना है अपने, ये इंसान अपने आप को जान, हम दूसरों को जानते फिरते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पहले हमने अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा देश कौन सा है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। ये सारी चीज़ें इंसान ने अपने लिए, अपने अकेले के लिए भी देखना है कि मेरा क्या है। अगर हम दूसरे को देखते रहते, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा करता, वो ऐसे नहीं करता, वैसे करता है, हमने अपने आप को भी देखना है कि हम क्या करते हैं, हम कैसे हैं, हमें कैसे होना चाहिए। तो जब संसार में हम माता के गर्भ में होते हैं तो महापुरुषों ने वाणी में लिखा हुआ है कि सिर तले पग ऊपरे, हमारा सिर जो है नीचे को होता है, पैर ऊपर को होते हैं। बसे कसंदड़े थौं, ऐसी जगह होती है, गंदी जगह बताया जाता है माता के उदर में। बसे कसंदड़े थौं, नानक सो तने क्यों बसारिए, उधरे जाके नाओ। उस मालिक ने हमारी वहाँ रक्षा की है, मालिक की कृपा से हमें भोजन जो भी माता को मिलता उसके जरिए हमारे को मिलता था, हम जीवित रहे। हमें हमारा जो जैसे बाहर आकर हमारे अंग बढ़ते हैं, जवान होते हैं, हम बुजुर्ग होते हैं, किशोर अवस्था आती है, बढ़ते, हमें पता नहीं लगता कि कैसे हम बढ़ते, कैसे हमारे पैर बढ़ रहे हैं। कभी हमें ज्ञान नहीं इस चीज़ का हम कर सकते हैं, तो वैसे ही पता लगता दूसरे को कि लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो लेकिन अपने आप को कुछ नहीं पता लगता, कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, कैसे बड़ा हो गया, कैसे बीमार हो गया, कैसे ठीक हो गया। तो इस चीज़ का हमें पता नहीं लगता, ये ऑटोमेटिक चीज़ है, एक गुप्त है। परमात्मा ने अपनी जो कायनात की, जो उसने सृष्टि का जो मूल है, जो सृष्टि का कर्म है, उसने अपने हाथ में रखा हुआ है, वो गुप्त है। तो इस इंसान को जानना है, वो जानने के लिए जब जान जाएगा तो इसको भी पता लग जाएगा। तो कहने का भाव है, जो इस संसार के अंदर महापुरुष आए, उन्होंने हमारे लिए आप तो आकर उन्होंने अपना जीवन जिया है, जीवन जिया जिसको जीवन कहते हैं। जैसे राम जी आए, राम जी का हमें पता लगा कि उनके जीवन उन्होंने ऐसा जिया, ऐसे माता पिता का कहना, मैंने ऐसे भाइयों के साथ वो रहे, ऐसे पत्नी की रक्षा की, ऐसे भक्तों का मान रखा, ऐसे भक्तों का कल्याण किया, ये वो जिए है सारा। ये जैसे हम जी रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हम क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनका भी सारा जीवन चरित्र जो लिखा हुआ। कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी जीवन जिया है इंसान की तरह, जैसे इंसान हम जीते हैं वैसे उन्होंने जिया, पर उनकी सारी चीज़ें जो है हमारे से ऊपर थी, हमारे कर्म से ऊंचे कर्म थे उनके, और जो सबको अच्छे लगे वो थे, और सबका भला कर सके वो थे। ऐसे ही गुरु नानक साहब आए हैं, गुरु नानक साहब ने भी जीवन जिया है, जी कर दिखाया। ऐसे ये नहीं कि हमें उन्होंने अच्छा उपदेश दे दिया पर वो नहीं किया, पहले आप जिए, वो आप करके दिखाया। जैसे हमारे शहीद भी हुए हैं, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर इतनी मेहनत की इस देश को आज़ाद करने के लिए, तो अपना ऐसा जीवन जिया, बहुत मुश्किल जीवन जीकर अपनी जान तक भी कुर्बान करके उन्होंने हमारे लिए देश को सुरक्षित कर दिया। सुरक्षित जो दूसरे के हाथों में थे, वो अपना देश जो है, तो वह सारा संसार परमात्मा का ही है। पर वो जो ऐसे विचारों के इंसान जब राजा बन जाते हैं, जिनके विचार जैसे होते हैं अपनी मर्जी से चलाने के, जब वो राजा बन जाते हैं तो उनके नीचे जो प्रजा होती है वो भी दुखी होती है, परेशान होती है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने ढंग से जीऊँ, अपने तरीके से जीऊँ, किसी के तरीके से हम क्यों जिएँ, किसी की मर्जी से हम क्यों जिएँ। ये भी हमारे लिए एक
दुख बन जाता है। इंसान सोचता है कि मैं ऐसे खाना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम उठना है, ये ऐसा काम करना है, और कोई ज़बरदस्ती हमारा किया हुआ जो मेहनत है वो ऐसे ही ले जाए टैक्स के रूप में या किसी रूप में। ऐसे होता था पहले, ले जाते थे, और बहुत देर तक ये हमारा देश जो है एक ऐसे ही इंसानों के हाथ में गुलाम रहा है। तो वो भी परमात्मा के बंदे थे, पर राक्षस मति के बंदे थे, राक्षस मति के उनको कहा जा सकता है, जो दूसरे का बिल्कुल तरस ही नहीं करते थे, अपनी मर्जी से इस संसार को चलाना चाहते थे। ऐसे हाथों में से हमारे जो शहीद हुए हैं, उन्होंने हमें ऐसे हाथों चुंगल में से उनके जो थे ना, उसमें से हमें निकाला है, जो उन्होंने हमें पकड़ कर रखा हुआ था, अपने दबाव के अंदर रखा हुआ था, उससे छुड़ाकर हमारा देश आज आज़ाद हो गया है। और ऐसे ही संसार के ज्ञान के लिए हमारे पास बहुत बड़ा अनमोल खजाना भी है, जिसको वेदों शास्त्रों का रूप दिया जाता है। रामायण जी है, ये भी महापुरुषों ने एक अनमोल रत्न हमारे लिए अपने जीवन के अंदर कमा कर, अपने जीवन में रख कर, ये जीवन जी कर ऐसा, और हमें भी उन्होंने जीने का ढंग, किसी ने कविता के रूप में, किसी ने जो है ज्ञान के रूप में, किसी ने सत्संग के रूप में, किसी ने भजनों के रूप में हमें दिया है। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब का जो ज्ञान है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरुओं की वाणी है, भक्तों की वाणी है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम सुने अगर ध्यान से तो हमारा जीवन ही सुधर जाए, हम ऐसी बातों को सुने। और कुरान है, जो बाइबल है, ये अपने देश के हिसाब से ये सभी ग्रंथ, और भी ग्रंथ होंगे जिनको मैं जानता नहीं हूँ। बहुत से ग्रंथ महापुरुषों ने लिखे हैं, महात्मा बुद्ध ने अलग लिखे हुए हैं, महावीर स्वामी ने अलग लिखे हुए हैं, और जनता को सुधार के लिए, जनता के मनों को काबू करने के लिए ये सारी चीज़ें दी है। इस करके जीवन बड़ा अनमोल है, ये परमात्मा की देन है हमारे लिए। हमें इन सब चीज़ों का जो बनाए हुए ग्रंथ है महापुरुषों के, उनका भी आदर, हमें बहुत ज़्यादा आदर देना चाहिए, उनको करना चाहिए। और अपने आप सारे संसार को भी, हमारे आप से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका भी आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। तब ये हमारा जो जीवन, छोटा सा जीवन है, ये सफल माना जा सकता है। नहीं तो लोग बाद में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो एक मैं शब्द बुल्ले शाह जी का आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना। और इसमें यही बातें लिखी हुई है, संसार में क्यों आए हैं। मुड़ मुड़नी जगत बिच आउणा, चंगे कम कर बंदिया। मुड़ मुड़नी जगत बिच आउणा, चंगे कम कर बंदिया। आया जग बिच बन के पराउणा, चंगे कम कर बंदिया। आया जग बिच बन के पराउणा, तू चंगे कम कर बंदिया। नेकी खट बंदिया तू बदियां कमामदा, नेकी खट बंदिया तू बदियां कमामदा। खोटिया कमां दे विच उमर गवामदा, खोटिया कमां दे विच उमर गवामदा। तै फल अपनी कीती दा पाणा, चंगे कम कर बंदिया। मुड़ मुड़नी जगत विच आउणा, चंगे कम कर बंदिया। दुनिया तमाशा चंद रोज दा नज़ारा है, दुनिया तमाशा चंद रोज दा नज़ारा है। महल ते मकान सब कूड़ दा पसारा है, महल ते मकान सब कूड़ दा पसारा है। अंत खाक विच होवेगा बिछोना, चंगे कम कर बंदिया। मुड़ मुड़नी जगत विच आउणा, चंगे कम कर बंदिया। नार यार सब तेरे सुखां वाले साक ने, नार यार सब तेरे सुखां वाले साक ने। तियां पुत्तर भैन पाई मतलब दे गाक ने, तियां पुत्तर भैन पाई मतलब दे गाक ने। अंत वेले तैनू किसे नहीं छडाउणा, चंगे कम कर बंदिया। मुड़ मुड़नी जगत विच आउणा, चंगे कम कर बंदिया। मौत दा नगारा तेरे सिर उत्ते बजना, मौत दा नगारा तेरे सिर उत्ते बजना। घड़िया है जेड़ा उस
ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੱਜਣਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੱਜਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਿਲੌਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੁੜ ਮੁੜਨੀ जगत ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। चंगे कम कर बंदिया। तो हमें इस जो जीवन के लिए महापुरुषों ने, बुल्ले शाह जी ने समझाया कि मुड़ मुड़ के बार बार इस संसार में पता नहीं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होत न बारंबार, जो बन फल पाके पोएं गिरे मोहर न लागे डाल। जैसे एक जो दरख्त का फल है नीचे गिर जाता है, दोबारा उसको लगाना चाहे तो नहीं लग सकता, लगाना चाहने के जो है लगाना चाहे तब भी नहीं लग सकता। इसी तरह हम दोबारा मानुष का जन्म सोचे कि हमें मिल जाए, इसका कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। इस करके महापुरुष कहते हैं कि बार बार से संसार में जो कुछ तू बनाता है ये भी तेरा आगे जाकर कोई साथ देने वाला नज़र नहीं आता। जिनके साथ तू, चलो परिवार है, परिवार के बीच में भी तू रहता है, इसके बीच में रहकर भी हमने अपना काम करना है। संसार के बीच में रहकर, संसार के अंदर रहकर, अपने महल मकान घर जो है इनके अंदर ही रहकर काम भी करना है, अपने भोजन के लिए, अपनी रोजी के लिए भी काम करना है। साथ में कुछ समय, कहते कुछ समय ऐसा भी निकालो प्रीत करो श्री राम से, जब लग जिंदगी है फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। इंसान को काम से कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। काम, एक काम किया दूसरा तैयार है, दूसरा किया तीसरा तैयार है, ये तो काम तो चलते ही है। चलो काम करने वाला इंसान भी अच्छा है, कई तो काम भी नहीं करते, वैसे ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, फिर भी उसका जो कोई कीमत नहीं पड़ती है। तो इस करके चलो काम करो अपने शरीर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए नेक कमाई करो, शुद्ध कमाई करो, जिसमें कोई किसी की मैल ना लगे, ऐसा कर्म करो। 100 कीर्त कर जित मैल ना लागे, हर कीर्तन में ए मन जागे। ऐसा काम करो कि हरि के कीर्तन में भी हमारे मन लगना शुरू हो जाए, लगे। जब हम ऐसे खोटे कर्म करेंगे तो भगवान के नाम में बैठने के लिए भी चित्त नहीं करता इंसान का, उसका मन नहीं लगता, परमात्मा की भक्ति में नहीं मन लगता, क्योंकि मन के साथ सारा दिन जो काम किया है वही मन दोबारा जाने की कोशिश करता है। जैसे हमारा पशु है, हम रस्सा नहीं डाल कर रखते तो फिर उसको बहुत दिन के बाद रस्सा डालने की कोशिश करें, फिर वो बंधता नहीं है, वो रस्से को तोड़कर भी भाग जाता है। इसी तरह से हमारा मन है, इस मन को हमने प्रभु के चरणों में, प्रभु की भक्ति से बांध कर भी रखना है, और संसार के रिश्तों के साथ भी बांधा हुआ है और बांध कर भी रखना है। तो मैं इतनी सी छोटा सा जो आपको शब्द सुनाया है, इस शब्द के ऊपर बहुत बड़ा इसके अंदर राज छुपा हुआ है। तो बुल्ले शाह तो मिट्टी का खिलौना, जैसे एक मिट्टी का खिलौना बना हुआ होता है, कितना सुंदर होता है, उसकी सारी बनावट जो है इंसान की तरह बनाई होती है, जैसे किसी ने कोई मूर्ति बनाई है। तो हम भी ऐसे ही बने हुए हैं, किसी न किसी दिन जो है हमारा इस शरीर से अंत हो जाएगा, शरीर का अंत हो जाएगा, और हमें कोई पता नहीं हम कहाँ से आए और कहाँ हमने चले जाना है। ये कर्मों के हिसाब से ही आगे जो सारी इस शरीर संसार के कर्मों के जो हमने कर्म किए हैं उसी के हिसाब से सारी हमारी रील जो मैंने बोला है सब भर गया है। ऐसे ही हमने जो करना है वो भी भर रहा है, उसको कोई भरने वाला, ये तो मोबाइल में भर गया है, आपने सुन लेना है दोबारा, लेकिन वो तो हम ही देखेंगे फिर जाकर जो हमने किया हुआ। बोलते हैं महापुरुष के धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा, तो उस समय फिर धर्मराय के पास जो हमने जवाब देना है, हिसाब किताब देना है, वहाँ हम ही देंगे फिर हमारी जगह, और कोई दूसरा नहीं होगा। इस करके हमें ही अपने जीवन को संभाल कर चलना चाहिए, बड़े प्यार से अपने जीवन को काटना चाहिए, ताकि दोबारा लोक सुखी परलोक सहेले, हम लोक में भी सुखी जाए, यहाँ रहें, और आगे जाकर भी हमें सहेले हो जाए। तो धन धन प्रभु प्यारी आत्माओं, और आगे भी इसको आगे भी किसी न किसी को स्कर्बर कर दिया करो। मैं तो अंग्रेजी जानता भी नहीं हूँ, आगे इसको आगे किसी न किसी मोबाइल में भरवा दिया करो, तो कि दूसरा भी सुन ले, उसका भी भला हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए।